अब आ रही है? हाँ। ओके। कुंडली तुमने कुछ प्रैक्टिस की थी? तो मैम थोड़े टाइम पहले तो की थी, फिर अभी थोड़े टाइम से कुछ नहीं भी की। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं फिर पहले जैसा, थोड़ा थोड़ा हाँ। चलेगा? क्योंकि फिर तुम्हें रिवाइज याद रहेगा। पहला हाउस क्या होता है? हेलो। हेलो। पहला हाउस क्या होता है? जी मैम। मैम सूर्य का होता है। वो तो होता है सूर्य का, उच्च की राशि का भाव है ये, है ना, एक नंबर। बट हाँ पहला हाँ हाउस से हम क्या हाँ। करते हैं, सेल्फ को देखते हैं, हम हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, सर्च करते हैं। है ना, हमारी पर्सनालिटी कैसी है। जी मैम। फर्स्ट हाउस बताएगा ना पर्सनालिटी, आप दिखने में कैसे हो, जी मैम। सुंदर हो या खराब हो, कैसे दिखते हो, क्या ऐसा हमारा फेस का हम्म, फीचर होगा, वो सब हमारा या तो लगन की राशि बताएगी या जो प्लैनेट लगन। वो बताएंगे। जी मैम। ठीक है। सेकंड हाउस। हम्म, मैम सेकंड हाउस होता है हस्बैंड का। हस्बैंड का और बच्चों का। सेकंड हाउस हस्बैंड का कहाँ से हो गया? मनी का नहीं है? फैमिली, हाँ, मनी का, सेविंग का। सेविंग और वाणी का। हम्म। फर्स्ट हाउस हमारा ना जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सिर है। हम्म। सेकंड हाउस कहाँ पे है? गला, नेक। नेक का हिस्सा आ जाता है ये बॉडी पार्ट में। ठीक है। हमारी वाणी कैसी जी। है, हमारे पास मनी कितना रहेगा, फैमिली, हमारी फैमिली कौन सी होती है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, वो वाली फैमिली। हम्म। और हमारे पास सेविंग कितनी रहेगी, फिक्स डिपॉजिट, एफडी वगैरह सब हमारा सेकंड हाउस बताएगा। हम्म। थर्ड हाउस। ताकत का। छोटे भाई बहन का। हम्म। फोर्थ हाउस। हम्म, माता का। वाहन का। प्रॉपर्टी। जॉइंट फैमिली। हम्म। फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। पुण्य कर्म का। हम्म। और और कोई अचानक पैसा। हीलिंग। इंटेलिजेंसी हमें फिफ्थ हाउस बताएगी। हाँ, इंटेलिजेंसी, हीलिंग। और फर्स्ट हाउस, हाँ हीलिंग है, ज्योतिष के अंदर हम तो हीलिंग दे रहे हैं, सोल्यूशन हम्म। प्रोवाइडिंग कर रहे हैं। एजुकेशन में हम सॉल्यूशन हम्म। प्रोवाइडिंग कर रहे हैं, वो फिफ्थ हाउस बताएगा। हम्म। हम्म। छठा भाव, रोग ऋण। शत्रु। बीमारी। और जॉब शत्रु। का भाव है जॉब का। सेवेंथ हाउस। बिजनेस पार्टनरशिप। हस्बैंड हस्बैंड वाइफ। वाइफ। ठीक है। एट्थ हाउस। हम्म। हम्म। मैम ससुराल। और पति का पैसा। और और ज्योतिष गुप्त, वगैरह। गुप्त विद्याएं, गुप्त हिडन वर्क, विद्या है। मैन्युफैक्चरिंग। हम्म। आठवां हाउस है इंश्योरेंस का पैसा। हम्म, इंश्योरेंस के हम एजेंट भी बन जाते हैं, वो वाला काम भी कर सकते हैं, अष्टम भाव। तंत्र बाधा। तंत्र बाधा, अष्टम भाव। ठीक है। नाइन्थ हाउस। फादर का। कर्म का। धर्म कोई का स्थान लॉन्ग है, ट्रैवल। फादर का भाव है। हायर एजुकेशन है, लॉन्ग ट्रैवल है, विदेश यात्रा है। सेकंड सेकंड मैरिज। सेकंड मैरिज है। टेंथ हाउस। पत्नी की माता का। सास का। यस। और हमारा कर्म, कर्म का। तो हम अपना कर्म देखेंगे कि हम हम्म। करियर में क्या करेंगे आगे। हमारा हम्म। कर्म क्या कहता है, टेंथ हाउस है। ठीक है। हम्म, इलेवेंथ हाउस, बड़े इच्छाएं। भाई बहन का। पहले तो हम्म। विश, हमारी विशेष। ठीक है। फिर छोट बड़े बहन भाई। हम्म। हम्म। ठीक है। फ्रेंड सर्कल। हम्म। ट्वेल्थ हाउस, खर्चे का।
खर्चे का, जेल यात्रा का, विदेश का। हॉस्पिटल, विदेश में रहना। हम्म। ठीक है, हम्म। क्लियर है। जी। फ्रेंड और फ्रेंड जी। एनिमी याद है आपको? फ्रेंड कौन एनिमी। किसके दोस्त हैं, कौन किसके शत्रु हैं? कुछ कुछ। सूर्य के दुश्मन? शनि। शनि होता है। शुक्र, शनि, शनि राहु। से। और केतु। केतु राहु सम है, केतु। सम है केतु। ठीक है, चंद्रमा हम्म। के? राहु केतु। शुक्र भी है, और शनि भी। बुध भी है, हम्म। राहु केतु और शनि भी है। मैम, चंद्रमा का बुध भी है। हाँ। और शुक्र भी है। यस। ठीक है। हमें ना स्थिति जाननी है। जो माता पिता होता है ना, वो कभी भी हम्म। नेगेटिव नहीं करते हैं। सूर्य क्या है? माता पिता है। चंद्रमा क्या है? माता है। ठीक है। हम्म। बट जो हम्म। ये बुध है ना, वो कंफर्ट नहीं है उसके साथ। बुध कभी अच्छा नहीं करेगा चंद्रमा के साथ। चंद्रमा फिर भी सम है बुध के साथ, इसीलिए लिखवाया है। हमें हम्म। दुश्मनी देखनी है ऐसे, बुध हम्म। चंद्रमा से दुश्मनी करता है। बुध गुरु से भी हम्म। दुश्मनी का रखता है। बुध रखता है। हम्म। गुरु तो रखता ही नहीं है किसी के साथ, एनिमी नहीं है गुरु। बट वो शत्रुता हम्म। रखते हैं उनसे। अच्छा। ठीक है, जी ये चीज मैम। में आ गई, आधी से ज्यादा कुंडली देखनी आ जाएगी। और हमेशा ये हम्म। देखा करो, जीव तत्व की हानि क्या हो रही है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या मिल रहा है। हम्म। ठीक है। अब जीव तत्व में कौन कौन आ जाता है? जैसे कि अगर हमें प्लैनेट की चीजें समझनी हो तो कैसे समझेंगे? सूर्य जी। किसका कारक है? जीव तत्व है। सूर्य जीव तत्व में कौन आएगा? जी। फादर या आदर। मेल चाइल्ड आएगा। मिल चाइल्ड। ठीक है। जी। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आता जी। है? गवर्नमेंट, फेम आएगा। हम्म। और हेल्थ इश्यू में क्या आएगा? हड्डियां, हार्ट प्रॉब्लम। हम्म। और मेडिसिन का काम भी कर सकता है व्यक्ति, मेडिकल लाइन में मेडिसिन भी आता है सूर्य। ये अगर आपको कारक तत्व पता हम्म। है, सपोज करो, प्रिडिक्शन करना सिखा हम्म। रही हूँ मैं। हम्म। ठीक है। हम्म। अगर सूर्य अच्छा बैठा है, हम्म। सूर्य का अच्छा मतलब, अगर उसको गुरु देख रहा है, और कौन देखेगा? मार्स देखेगा। ये फ्रेंड है इसके। सूर्य के फ्रेंड कौन कौन है? हम्म। चंद्रमा है, मंगल है, ये सब देखेंगे सूर्य को। तो सूर्य स्ट्रांग हुआ, हम्म। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो उसकी लाइफ में क्या क्या आएगा? गवर्नमेंट से रिलेटेड अच्छा होगा, फेम मिलेगा, नॉन लिविंग थिंग्स हम्म। में मिलेगा। हम्म। और लिविंग थिंग्स में क्या जाएगा? हड्डियां मजबूत मिलेंगी, हार्ट अच्छा रहेगा, क्या पता मेडिकल लाइन में चला जाए, फादर से संबंध भी अच्छा। अच्छे होंगे। हम्म। लड़का भी जल्दी हो जाएगा, लड़का संतान अच्छा। हो सकता है ना। जब ये सूर्य बहुत मजबूत जी होगा, मैम। जीवन के सूर्य से रिलेटेड चीजें सब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये बताइए। मिलेगी मिलेगी। ठीक है। अब आते हैं हम, जब सूर्य नेगेटिव हो जाएगा। ये पता होना चाहिए बस, इन चीजों पे अगर आ गई ना तो ज्योतिष अपने आप आ जाएगी। सूर्य को कौन देख लेगा? शनि देख ले, शनि। राहु देख ले, शुक्र देख ले। तो क्या होगा? फेम खराब, हम्म। हेल्थ इश्यू में क्या आ जाएगा?
प्रॉब्लम आ जाएगी। हार्ट अटैक भी आ सकता है ना। हार्ट अटैक वगैरह आ जाएंगे। हड्डी मजबूत नहीं होंगी, बोन्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। हड्डी टूट जाएंगे। ठीक है। शनि देख रहा है, शनि क्या जी। करेगा? फेम को खराब कर सकता है। ठीक है। हम्म। ये सब हेल्थ इशू आ सकते हैं। और जीव तत्व में क्या होगा? हम्म। सूर्य शनि मिलके पितृदोष बनाते हैं। पुत्र अच्छा। प्राप्ति में दिक्कत। सूर्य राहु भी ग्रहण बना देते हैं। तो पुत्र प्राप्ति नहीं होगी ना, संतान, मेल चाइल्ड मिलना नहीं। मुश्किल हो जाएगी। हम्म। शुक्र कौन है? पत्नी भी होती है। और सूर्य हम्म। देख ये साथ में है, तो वाइफ कैसी आ जाएगी? घमंडी। वाइफ के पास फेम होगा, सरकारी नौकरी होगी। वाइफ, सूर्य शुक्र है ना, वाइफ के पास गवर्नमेंट हम्म। जॉब होगी। और ईगोइस्टिक होगी वाइफ, क्योंकि जब पैसा कमाएगी तो गवर्नमेंट का घमंड भी रहेगा। हम्म। अब कुछ समझ आया चीज? हम्म। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कैसे समझनी है हर प्लैनेट की? वो देखते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे उसके अकॉर्डिंग। हाँ, आप सपोज करो कौन सा किसको देख रहा है। इस कुंडली में आप ये हम्म। देखो। पहले हम लगन से चलते हैं, ठीक है। हम्म। इस लगन को कौन कौन देख रहा है? मैम देखने का नहीं पता मेरे को। अच्छा, मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8। सैटर्न की होती है मंगल की 3, 4, 7, 8। 7, 10। जुपिटर की होती है 5, 7, 9। राहु केतु की होती है 5 और 9 दृष्टि। और सूर्य, चंद्रमा, वीनस, मरकरी, इनकी होती है 7वीं दृष्टि। ठीक है, ये लिख लेना। हम्म। अब बताइए, अब ये लगन कुंडली है, इसको देख के बताओ कि कौन किसको देख रहा है, कहाँ पे देख रहा है। मंगल लगन में बैठा है। हम्म। किसके साथ बैठा है? केतु भी है मैम। केतु के साथ बैठा है। केतु के साथ। ठीक है। केतु की एक राशि होती है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि। 8 नंबर की, मंगल वाली। और राहु की होती है 11 नंबर की राशि, कुंभ राशि। हम्म। अब ये 12th लॉर्ड का स्वामी कहाँ बैठ गया? लगन में। लगन में बैठ गया। तो ये बताओ, लगन पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है? नेगेटिव है। नेगेटिव है ना, क्योंकि लॉस का स्वामी कहाँ बैठ हम्म। गया? लगन में बैठ गया। लगन में आ गया ना। हाँ, ठीक है। तो हेल्थ इशू रहेगा हम्म। बचपन में? हम्म। रहेगा ना, हम्म। बना ही रहेगा हेल्थ इशू। लाइफ टाइम कुछ ना कुछ चलता हम्म। रहेगा लाइफ में। और किससे रिलेटेड होगा? खुद से। सेल्फ, यानी कि देखो, एक तो मैंने आपको तत्व लिखवाए थे, 159 है अग्नि तत्व, आप। 2, 6, 10 हाँ। है पृथ्वी तत्व, 3, हम्म। 7, 11 है वायु, 4, 8, 12 है जल तत्व। ठीक है।
अग्नि तत्व का प्लैनेट अग्नि तत्व में ही आ गया। मंगल, केतु, सूर्य, ये अग्नि तत्व की प्लैनेट है। शरीर में अग्नि तत्व बढ़ेगा तो किसकी प्रॉब्लम आएगी? पित्त की प्रॉब्लम आएगी। आएगी। ठीक है। तो शरीर में क्या हम्म। रहेगा? पित्त की प्रॉब्लम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जी, बढ़ेगी मैम। ठीक है। बट यहाँ पे व्यक्ति ना, इसको पित्त की प्रॉब्लम ही रहेगी, लेकिन ये जब भी बीमार पड़ेगा, जल तत्व की राशि का प्लेनेट बैठा है यहाँ पर अग्नि तत्व में, बैठ गया ना, तो इतना ज्यादा बीमार नहीं पड़े, क्योंकि अग्नि में आके ठीक सब हो कीटाणु जाएगा। जाते हैं ना। हम्म। ठीक है। लेकिन इशू क्या रहेगा? सिर्फ पित्त की समस्या, गर्मी शरीर में बढ़े रहना, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी शरीर में, लगेगी ना। किसी किसी को होता है ना, हम्म। ठंड नहीं लगती हमें, हम्म। इसलिए। बोलने दिखने में कैसी होगी? सुंदर होगी या नहीं होगी, ये बताओ। मैम नहीं होगी। मंगल की एनर्जी आ रही है ना पूरी, और केतु की आ रही है, तो चेहरा हाँ। कैसा होगा? हम्म। डार्कनेस होगा। क्या मैम? चेहरा जो होगा थोड़ा सा सांवलापन हो सकता है, लालिमा हो सकती हम्म। है चेहरे पे ज्यादा, हम्म। डार्क होगा ना, हो सकता है जी। ना। अब इसमें सेकंड हाउस में आओ। सेकंड हाउस में कौन सी राशि आ गई? नेपच्यून। मकर की, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। अच्छा। ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न की राशि है, सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में कौन देख रहा है? अब ये बताओ, सेकंड हाउस को कौन कौन देख रहा है? अभी मैं सिखा देती हूँ, फिर तुम प्रैक्टिस कर लेना। हम्म। गुरु की नौवीं दृष्टि आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। इस सेकंड हाउस को कौन देख रहा है? गुरु देख रहा है। और कोई नहीं देख रहा ना? देखो, बुध नहीं। और सूर्य की सप्तम दृष्टि यहाँ आएगी, गुरु की हम्म। सातवीं दृष्टि यहाँ, पंचम दृष्टि यहाँ, चंद्रमा की सातवीं दृष्टि यहाँ, शनि की एक यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, और एक यहाँ आएगी। ठीक है। मंगल की यहाँ, यहाँ और यहाँ आएगी। मंगल की चौथी दृष्टि फोर्थ हाउस पे, सप्तम हाउस पे और अष्टम हाउस पे। ठीक है। क्लियर है? हम्म। तो सेकंड हाउस का मजबूत है या नहीं है, ये बताओ। पैसा रहेगा व्यक्ति के पास या नहीं रहेगा? परिवार में इसका परिवार बनेगा, पैसा रहेगा? जी रहेगा, हाँ मैम। क्योंकि गुरु देख तो रहा ही है। हाँ। गुरु शनि जो है सम फ्रेंड है, हम्म। बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत बुरे भी नहीं, लेकिन पैसा तो रहेगा, क्योंकि कोई भी मैलेफिक दृष्टि नहीं आ रही है। सही है। जी। क्लियर है? थर्ड हाउस, करेज कैसा है, हिम्मत कैसी है, हम्म। बताओ। मैम इसमें कोई बैठा ही नहीं है। बट शनि तो देख रहा है ना, 10वीं दृष्टि से। शनि 10वीं दृष्टि से इसको देख रहा है तो फिर कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? वो अपनी ही राशि को देख रहा है, ये भी तो देखो। हम्म। स्वराशि का है, 11। हाँ। शनि का देख रहा है, शनि अपनी ही राशि को देख रहा है, कुंभ राशि को। थर्ड हाउस, यानी कि हम्म। इस लड़की के ऊपर हिम्मत कितनी होगी ज्यादा, पॉजिटिव हो गया ना उसके लिए तो ये। हाँ, स्वराशि में बैठ गया इसलिए हिम्मत हो जाएगी। स्वराशि का शनि अपनी ही राशि को देख रहा है, थर्ड हाउस से रिलेटेड, यानी कि ऑनलाइन काम करना,
डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करना, या बहन भाइयों से संबंध अच्छे तो रहेंगे, क्योंकि शनि अपने हाउस को हाँ। देख रहा है। हम्म। समझ आया? जी। अब फोर्थ हाउस पे आओ। फोर्थ हाउस कैसा है? शुक्र बैठा है। हम्म। फोर्थ हाउस और शुक्र अच्छा होता है, यानी कि सब सुख सुविधाएं मिलेंगी। और उच्च का बैठा है, हाँ। अपनी स्वराशि उच्च की राशि में बैठा है। ठीक है। हम्म। इसमें मंगल ने देख लिया चौथी दृष्टि से। हम्म। थोड़ा बहुत तो कलेश रहेगा घर में, हम्म। रहेगा ना। मंगल की दृष्टि क्या है? मैलेफिक है। हम्म। बिल्कुल। दिक्कत रहेगी ना। जी मैम। अब आते हैं फिफ्थ हाउस। पढ़ाई कैसी रहेगी? सूर्य है उच्च का, एक नंबर की राशि में। हम्म। बुध बैठा है साथ में। बुध देखो कैसा है, हम्म। सी लिखा है, कंबस्ट, यानी कि बुध की डिग्री खत्म, नहीं जल गया है, बहुत क्लोज कंजंक्शन में है सूर्य बुध के साथ। तो इंटेलिजेंसी थोड़ी सी कम होगी। हम्म। इंटेलिजेंट तो होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी। कहीं ना अच्छा। कहीं कर्कत्व कमी आ जाती है, स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, अच्छा। क्योंकि वो गुड हेल्थ के हाउस में बैठा है। हम्म। बुध मंगल की बनती नहीं है, तो एजुकेशन में प्रॉब्लम रहेगी। बुध मंगल डिस्टर्ब करते हैं ना, तो जीव तत्व में क्या करेंगे? भाई से संबंध अच्छे नहीं होंगे, या हम्म। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बुध होता है या पति होता है, अच्छा। तो उनसे संबंध अच्छे नहीं बनेंगे पति के साथ। ठीक है। हम्म। और पढ़ाई में डिस्टरबेंस रहेगी, क्योंकि एजुकेशन के भाव में बैठा है, तो पढ़ाई में डिस्टरबेंस आएगी ही आएगी। हम्म। ठीक है, क्योंकि बुध मंगल के हम्म। साथ है, बुध मंगल की बनती नहीं है, ये ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग। और बुध कहाँ कहाँ का लॉर्ड है, आप कुंडली में ये भी देख सकते हो। कुंडली में हम्म। बुध सेवंथ लॉर्ड भी है और टेंथ लॉर्ड भी है। सेवंथ प्लस टेंथ लॉर्ड कहाँ बैठ गया? पंचम भाव में। तो शादी की वजह से या करियर की वजह से हम्म। कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे लाइफ में, जी। आ सकते हैं ना। हम्म। और कुंडली में कहा जाता है सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो लव मैरिज कराता है। सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ के लव मैरिज करा देगा। बट यहाँ पे बुध की स्थिति खराब है, क्योंकि बुध मंगल की राशि में बैठा है, इसका डिस्पोजिटर खराब बैठा है। इस वजह से इस हम्म। व्यक्ति की शादी होने में दिक्कत आ रही है, रिश्ता होते होते टूट जाते हैं। हम्म। ठीक है। छठा भाव किसका है? हम्म। ऋण, रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है। कौन बैठा है? शुक्र की राशि में कौन बैठा है? गुरु बैठा है, चंद्र बैठा है, शनि बैठा है। चंद्रमा और गुरु। शनि चंद्रमा की नहीं हम्म। बनती, गुरु चंद्रमा की बनती है। बोलते हैं गुरु अच्छा। चंद्रमा, बोलते हैं जुपिटर चंद्रमा, गज केसरी योग। ठीक है। बट ये छठे हाउस में बैठा है, तो ये राजयोग नहीं बनेगा। अच्छा। ठीक है। हम्म। मैंने तुम्हें बाधक पति सिखाए थे, बाधक पति, मार्केश, लास्ट टाइम बताया था, बताया था ना। हाँ मैम। 2 और इस 7, हाँ। इस लगन कुंडली में बाधक पति कौन है? मरकरी, सेवेंथ हाउस लॉर्ड। और बैठा कौन है? हम्म। राहु। राहु भी बाधक पति बन गया, अच्छा। यानी कि प्रबल बाधक पति हम्म। बुध। अब ये बताओ इसको लव प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? जितने भी प्यार मोहब्बत कर ले धोखा मिलेगा, क्योंकि बाधक पति है वो। हम्म। हम्म। होगा ना? हुआ या नहीं हुआ? जी मैम, हो गया।
और पंचम भाव से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो भी काम खराब होंगे। जी। क्यों होंगे? पढ़ाई में डिस्टरबेंस आएगी, पढ़ाई नहीं कर पाएगी। और कब होगा? जब बुध की दशा आएगी। बुद्ध शाही अच्छा। अब इसमें क्या आनी है? बुध की अंतर्दशा आनी है 27 के बाद, तब इसको फिर परेशानियां आ जाएंगी बुध की अंतर्दशा में, क्योंकि अच्छा। बाधकपति एक्टिवेट हो जाएगा ना, इसलिए। ठीक है। जी। बुध में जैसे प्लैनेट अगर जिस महादशा चल रही है, राहु की ही महादशा चल रही है, चल रही है, तो लाइफ में ये शादी के लिए बात कर रही, शादी नहीं हो रही। राहु कौन बैठा है? बाधकपति बन के बैठा है ना। अच्छा अच्छा। रिश्ता होता है टूट जाता है, रिश्ता होता है टूट जाता है। क्यों हो रहा है? राहु बाधाएं क्रिएट कर रहा है। हम्म। आया समझ में अब? जी। हम्म। आप 7th हाउस में वही समझा दिया, बाधकपति पार्टनरशिप करेगी तो प्रॉब्लम। अष्टम भाव चंद्रमा का है, चंद्रमा 8th लॉर्ड 6th में बैठा है। मैंने तुम्हें राजयोग बताया था 6, 8, 12 के प्लेनेट हम्म। 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं और उसका स्वामी उसको देख भी ले, तब विपरीत राजयोग बन जाता है। हम्म। ठीक है। तो बट यहाँ पर 6, 8, 12 के प्लेनेट माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर चंद्रमा इतना इफेक्ट नहीं करेगा, बट शनि के साथ बैठा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, डिप्रेशन आ सकता है व्यक्ति को। ठीक है। या इसको कुछ नहीं होगा, गुरु बैठा है यहाँ पर, लगन लॉर्ड बैठा है यहाँ पर, तो इसकी मदर को इशू आ जाएगा। ठीक है। तो चंद्रमा कौन है? मदर। हम्म। चंद्रमा की यात्रा करेंगे तो आगे राहु मिल रहा है, साथ में शनि बैठा है, मैलेफिक हो गया ना, पाप जी। कर्क योग में आ गया। चंद्रमा के पीछे बुध भी है जो उसका फ्रेंड नहीं है, हम्म। सूर्य भी है, यानी कि सब में लाइफ में हर्डल्स प्रॉब्लम मदर को लगी रहेगी, कुछ महीने अच्छे कुछ महीने बुरे। ठीक है। 9th लॉर्ड कौन है? सूर्य, पंचम भाव में बैठा है, तो ठीक है, फेम तो मिलेगा व्यक्ति को, फादर की लाइफ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई देख भी नहीं रहा है किसी को, नहीं देख रहा ना, नहीं। क्योंकि दृष्टि आ रही है, नौवीं दृष्टि, पंचम नौवीं, यानी कि पापा का सुख कम मिलेगा, पापा होते हुए भी ना के बराबर है। किसकी? किसमें क्या करा? इसके राहु में की? केतु की दृष्टि आ रही है ना, केतु लगन केतु में की? बैठा है, 9th हाउस हाँ में फादर का भाव है। हाँ। केतु यहाँ बैठ के 9th हाउस को भी देख रहा है, और यहाँ बैठ के सूर्य को भी देख रहा है, बुध को भी देख रहा है, तो पंचम भाव से रिलेटेड और नवम भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेंगी या नहीं रहेंगी? अच्छा अच्छा। फादर को रहेंगी मैम। इशू रहेंगे और एजुकेशन को भी हम्म। इशू रहेंगे। ठीक है। हम्म। समझ आया? आ गया आ गया। 10वीं राशि कौन सी है? बुध की। हम्म। 10th लॉर्ड कहाँ बैठा है? 5th में, और 5th लॉर्ड लगन में बैठा है, ये चाहे ना तो हम्म। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कार्य करेगी ना, तो उसको जॉब मिल सकती है, क्योंकि 10th लॉर्ड 5th में बैठा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगी तो मिल जाएगी जॉब। अच्छा। 11th लॉर्ड कहाँ बैठा है? 4th में बैठा है, केंद्र में बैठा है, इच्छाएं पूरी होंगी ना, कहीं कोई देख भी नहीं रहा इस 4th हाउस को सिर्फ मंगल के अलावा, हम्म। यानी कि चीजें तो मिलेंगी इसे काफी। फिर 12th लॉर्ड लगन में बैठ, ये अपना लॉस, लॉस का भाव कहाँ बैठा है? सेल्फ पे बैठा है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अपना लॉस खुद ही करेगी अपने अच्छा। हाथों, होता है ना,
लॉस का प्लेनेट लगन में बैठ गया, तो अगर ये विदेश जाके सेटल होती है, अपना जन्म स्थान छोड़ देती है, तो उसकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी चलेगी। क्योंकि जब लगन पीड़ित हो जाता है तो व्यक्ति को अपना देश छोड़ देना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर अपना देश छोड़ दिया है तो अच्छा काम करे, तो उसको कोई हेल्थ इशू नहीं आएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या बताओ नैना? क्या कह रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। समझ आया कुंडली कैसे देखनी है? हाँ मैम। क्लियर है? बाधक पति, हाँ। मारक पति, मार्केश, ये पता होने चाहिए। तो मैं मार्केश और बता देती हूँ। मार्केश ना सेकंड और सेवंथ तो है ही, ट्वेल्थ भी होगा और हाँ, थर्ड भी होगा। ठीक है? 12 भी। हाँ, क्योंकि लॉस है ना, लॉस का लॉर्ड है ना, यहाँ लॉस होता है हर चीज का। और थर्ड हाउस क्या होता है? अष्टम से अष्टम है, छठे से छठा ये है। तो 11th हाउस, जितनी इच्छाएं हम रखेंगे उतनी बीमारियां भी आएंगी जीवन में, क्योंकि छठे से छठा है 11th हाउस। ठीक है? जी मैम। कोई डाउट? नहीं। क्लियर है सब? हाँ, इसके लिए मैं और अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी, तो मतलब कौन सी किसको कब कहाँ देखता है, ये थोड़ा सा मुझे आता नहीं है। अभी ये फिर से मैं इसको रिकॉर्डिंग को दूंगी तुम्हें अभी, ठीक है? हाँ। फिर प्रैक्टिस करो, जी। और फिर अपनी कुंडली को निकाल के कौन किसको देख रहा है, अच्छे कितने देख रहे हैं, बुरे कितने देख रहे हैं, कौन किसका दुश्मन है, ये देख को फिर मुझे बताना, फिर हम तुम्हारी कुंडली पे भी डिस्कस करेंगे। जी। ठीक है? जी मैम। चलो मैं लीव करती हूँ, इसकी जी प्रैक्टिस कर ओके लेना। मैम। ओके। जी।